तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे रह गए थे, तो अब इस वीडियो में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। पहली चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि 8 बिट का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो पहला काम आपको होता है 45 एंड माइनस का 65। अगर कुछ इस तरीके से देता है और उसको बोला जाता है कि उसको एडिशन करना है, तो पहला काम आप लोग को क्या होता है कि 45 है उसका क्या निकालोगे, बाइंड्री। ठीक है, बाइंड्री कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे उसको क्या निकालना पड़ेगा, बाइनरी नंबर्स निकालना पड़ेगा। देन आप साइन मैग्नीट्यूड से उसे इंडिकेट करोगे। साइन मैग्नीट्यूड का वर्क होता है कि साइन को डिनोट करना। अगर आपका पॉजिटिव नंबर है, मतलब प्लस का 45 है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे डिनोट करोगे वो आप एक्सप्लेन करोगे। देन अगर नेगेटिव का साइन है तो याद रखना हमेशा कि 1 आता है, और पॉजिटिव के साइन को इंडिकेट करते हैं हमेशा 0 से। तो पहली चीज़ आप लोग को बोला जाए माइनस का 65, तो माइनस का 65 निकालने से पहले आपको पॉजिटिव का 65 निकालना ज़रूरी है। देन ये देखना है कि 8 बिट का करेक्टर पूरा का पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब मैंने 45 का जब निकाला बाइनरी नंबर, तो मेरे पास जो है यहाँ पे 6 डिजिट के करेक्टर, जो 6 डिजिट आए थे, 6 बिट्स मेरे पास पूरे हो रहे थे, लेकिन मेरे पास 2 बिट्स मुझे और कंप्लीट अप करने थे। तो इन 2 बिट्स की जगह पे मैं क्या फिल करूँ, मैं 0 फिल करूँगी। ठीक है, मैं बता दूं आप लोग को कि हमेशा इस तरीके से ही आपको करना है। देखो यहाँ पे फायदा ही मिलता है कि पॉजिटिव में आप लोग जब इसका 0 लिख लेते हो, देन आप माइनस का 65 अगर निकालना चाहोगे तो क्या होता है, जिस जिस जगह पे आपके पास 0 हो ना, वहां पे 1 आ जाएगा, और देन उसके बाद जहां 1 है वहां पे सिर्फ 0 आ जाएगा। ये फायदा मिल जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, चेंज कर दिया। देन यहाँ क्या हुआ, साइन मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं होते हैं। आप चेक करना चाहते हो कि मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, तो कैसे पता लगाओगे। साइन बिट में अगर आप बोलो कि मैं एक्स्ट्रा कोई नंबर ऐड कर दूँ, तो मैं एक्स्ट्रा नंबर क्यों ऐड करूँगी, आप मुझे ये बताइए। पहली चीज़ 8 बिट करेक्टर चाहिए, साइन मैग्नीट्यूड में 8 बिट करेक्टर चाहिए। स्टार्टिंग वाला नंबर आप देख सकते हो क्या है, किससे डिनोट हो रहा है, 0 से। तो यहाँ 0 से, और 0 किसको डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव को। तो मतलब पॉजिटिव का 45 था, तो पॉजिटिव को डिनोट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही जा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद माइनस का 65 में देखा जाए तो पहले क्या है, 1 है, मतलब माइनस का साइन होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे भी बिल्कुल सही जा रही हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्वेश्चन मैं नहीं, आप लोग जो क्वेश्चन को करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब जब मैंने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, 2's कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। पॉजिटिव का तो सेम रहता है, जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है वैसे 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। अगर आप माइनस का निकाल रहे हो तो माइनस में 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का अलग मेथड है। करते क्या है, जो 1's कॉम्प्लीमेंट है उसमें एक को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे किया जाता है कि आप अगर 1 + 1 करते हो तो हमेशा 0 आता है, और 0 + 1 होगा तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन 1 + 1 हमेशा 0 आता है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो ये निकाला, ये निकला किसका, माइनस के 65 का 2's कॉम्प्लीमेंट। आप माइनस के 65 का 2's कॉम्प्लीमेंट और ये आपका 45 का 2 कॉम्प्लीमेंट, मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको क्या करना है, मुझे एडिशन का वर्क करना है। ठीक है, आप यहाँ ये नहीं देखोगे कि माइनस का साइन था, नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, इसलिए नहीं देखना क्योंकि मैंने ऑलरेडी -65 का सॉल्यूशन करके यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया है, इसलिए नहीं देखना। इन दोनों को ऐड करोगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0, और 0 + 1 हो जाएगा 1, 1 + 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से अगेन बताती हूँ। 1 + 1 0, देन आपके पास क्या बचेगा, कैरी में एक 1, 0 + 1 1, 1 + 1 यहाँ पे जो कैरी का था वो भी तो ऐड होगा। 0 + 1 क्या होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। आप एक कैरी में भी 1 था उसको ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, फिर ये क्या बचा हुआ है, कैरी में बचा हुआ है, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 0, 0 + 1 आपके पास क्या आएगा 1, एक कैरी में बचा हुआ है। 1 + 1 0, 0 + 1 क्योंकि कैरी वाला हमेशा ऐड होता है, तो 0 + 1 क्या होता है 1। ठीक है, देन अगेन एक कैरी में बचा हुआ है, और 0 + 1 1। ठीक है, 1 + 1 देन 0, एंड एक कैरी में ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 1 + 1 = 0, और फिर 0 + 1 = 1, और एक कैरी में यहाँ पे भी आएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1, यहाँ पे 1 आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का आंसर कुछ इस तरीके से बन के आ गया है। ठीक है, अब आप जो है मैं आपको बता दूँ कि मतलब कैसे किस तरीके से आप लोग यहाँ पे से चेकआउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, ये सही आ रहा है गलत आ रहा है। माइनस का 65, और नॉर्मल में हम लोग जैसे अगर ये सॉल्यूशन करने को हमें नॉर्मली कोई बोले कि छोटे बच्चे को कोई बोला जाए कि 65 में 45 को, माइनस के 65 को 45 से ऐड करो, तो आपका काम क्या होगा कि माइनस के जो बड़े का साइन आता है ना, पहली चीज़ बड़े का साइन आएगा। 65 में से 45 चला जाएगा, कितना बचेगा आप लोगों के पास, आपके पास बचेगा यहाँ पे 20। ओके, 20 बनेगा।
20 का आप लोग क्या करो, बाइनरी निकालो, 2 10 20, वैल्यू आएगी यहाँ पे 0, 2 5 10, 2 5 10 ये आएगी 0, 2 2 4, वैल्यू 1 बचेगा। ठीक है, मैं बाइनरी निकाल रही हूँ, आप लोग भी निकाल सकते हैं इसको, 2 1 2 0। ठीक है, मैं अगर चेक करना चाहूँ तो इस चीज़ को मैं चेकआउट कर सकती हूँ किस तरीके से। गाइस यहाँ पे इस तरीके से आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाइनरी नंबर्स हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसे चेकआउट करोगे आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये मत चेक करना इस तरीके से, मतलब जो पैटर्न बताते हैं लोग तो वो पैटर्न गलत होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जो आंसर आपके पास आया है, ठीक है, इज़ इट ओके। बट अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक पॉइंट है, अब आपका ये तो क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर लोगे जैसे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ बात आती है कि ऑल्सो इंडिकेट द ओवरफ्लो। तो मेन थिंग आती है कि यहाँ पे कि ओवरफ्लो को कैसे बताया जाए। तो ओवरफ्लो जो है यहाँ पे वो मेन फोकस करता है कि ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है, आपका प्रोसेस जो है वो अंडरफ्लो जा रहा है या ओवरफ्लो जा रहा है। पता कैसे लगाते हैं, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया देन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैरी जा रहा था। ठीक है, हम सॉल्यूशंस कर रहे थे, हमारे पास क्या हो रहा था, कैरी बच रहा था। अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होता और आपके पास इस मतलब आपने क्या किया, 0 + 1 1 कर दिया, ठीक है, लेकिन आपके पास एक कैरी में था तो 1 + 1 आप, ठीक है, कैरी मान लो यहाँ पे एक कैरी में था, मान लो, ठीक है, 0 + 1 क्या हुआ, 1 हो गया। अब इस कैरी वाले को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 1 देन 0 हो जाता और फिर एक कैरी में बच जाता। अगर कैरी में बच जाता तब आप कहते कि ये जो है ओवरफ्लो नहीं है। ठीक है, जब कैरी में बच जाता है तो क्या कहते हैं, नो ओवरफ्लो, या फिर उसे बोल सकते हो अंडर फ्लो। ठीक है, और अगर ये चीज़ जो है जैसे कि यहाँ पे क्या बचा, कोई कैरी बचा नहीं बचा ना, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, ओवरफ्लो। ये याद रखना, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बस इतना ही काम करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद से प्रैक्टिस करो, लास्ट डे के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, सारे क्वेश्चंस को कर डालो इसके। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ आपको टिप्स के तौर पे बता रही हूँ कि करना कैसे होता है, ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा मेनली, और ये बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। किसी को कुछ ना समझ में आए प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको जाके अपने डाउट्स क्वेरीज को सेंड आउट करो, आपको मिल जाएगा सभी डाउट्स के। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। मेनली क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता ही आता है वो है IEEE 754 से। ये क्वेश्चन डेफिनेटली होता है कि आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ बात पहले समझ लो, सिंगल प्रिसीजन क्या होता है और डबल प्रिसीजन क्या होता है। सिंगल वाले की बात की जाए, सिंगल प्रिसीजन की बात की जाए तो इसे हम कहते हैं 32 बिट का होता है ये आपका सिंगल प्रिसीजन, और 64 बिट का जो होता है वो डबल प्रिसीजन होता है। ठीक है, दोनों के ही क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको अभी 32 बिट वाले की बात बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि 64 बिट का बताऊँ आप लोग को, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी इसके बारे में। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सभी वीडियोस बनाऊँगी आपके लिए, अपलोड करूँगी। 32 बिट में क्या होगा, पहली चीज़ क्वेश्चन देखो, ये आपस में पता है क्या गिवन है आपके पास, इस जो है इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास एक्सपोनेंट गिवन है। ठीक है, पहली चीज़ आपका काम क्या होगा, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, इसको बोला जाए कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से IEEE से इसे सॉल्व आउट करो। ये आपके आगे भी काम आने वाले हैं जो कि आपका पेपर होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोगों का BCS 054 जो 5th सेमेस्टर में आपका होगा उसमें भी आपके पास ये टॉपिक आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और बिल्कुल समझो क्वेश्चन को हर एक तरीके से सेम। ठीक है, याद रखना, हमें अगर बोला जाए सिंगल प्रिसीजन या डबल प्रिसीजन, पहला चीज़ आप लोग ना एक बार बना लेना, उसमें सैम लिख देना, SE और M अलग अलग। S का मतलब होता है साइन बिट, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं साइन से, E को डिनोट करते हैं एक्सपोनेंट से, और M को डिनोट करते हैं मेंटीसा से। ठीक है, ये आपका जो होल है ये 32 बिट का होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, 32 बिट का पूरा टोटल निकालना है। और अगर सैम की मतलब साइन की बात की जाए, साइन की ये आपके पास 1 बिट का होता है साइन वाला, और आपका जो ये एक्सपोनेंट है वो 8 बिट करके करेक्टर का होता है, मतलब 8 बिट्स का होगा, मतलब 8 बॉक्सेस का होगा, मतलब इसमें 8 डिजिट नंबर्स होंगे, मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूँ। और मेंटीसा में बचे हुए आपके पास 23, सॉरी हाँ जी 23 + 8 कितना हो गया आपके पास, ये 31 हो जाएगा आपके पास, 8 हाँ तो 32 बिल्कुल 23 आपका इस तरीके से हो जाएगा। एस जो है यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। अब मैं बता दूँ आप लोग को कि फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोग का, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना एक चीज़ का, -1 की पावर में आपके पास
एस, ठीक है, 1 पॉइंट आपका डिनोट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये पॉइंट का ही साइन है, मल्टीप्लाई मत समझना इस चीज़ को। E माइनस 127 इज इक्वल टू 32 बिट, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ये 32 बिट का फॉर्मूला है। आप लोग को मैं बता दूं साफ साफ, ये 32 बिट का फॉर्मूला है। करना क्या है इसमें, बहुत आसान है। पहली चीज़ कि आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दोगे। आपका जो गिवन है, ये क्या गिवन है? आप लोगों को गिवन है अभी ये ई गिवन है, ठीक है। आप लोग को मेंटीजा निकालना है, तो आपको जो है ये गिवन है, तो आप लोग क्या करोगे, पहली चीज़ मेंटीजा निकल जाएगा। किस तरीके से निकलेगा, 1.m आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इंटू 1.m में क्या मतलब 1.m में किसको कन्वर्ट करना है, जो आपके पास गिवन है 1010.0001, ठीक है। ये मेंटीजा बनाना है आप लोगों को इसका। यह क्वेश्चन में जो आपको गिवन है ना, ये आपको एक्सपोनेंट आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है? एक्सपोनेंट निकालना है, साइन बिट निकालना है, मेंटीजा निकालना है। कुछ नहीं गिवन है, आपको ये सब निकालना है। पहला काम आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो ये था, आपको कन्वर्ट करना है 1.m में। 1.m में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? मेरे पास 1 यहाँ पे है, लेकिन मेरा डॉट यहाँ पे है। मैं इस डॉट को मतलब जो है भेज के इधर से इधर लेके आऊँगी। मैं किस साइड कर रही हूँ? इस साइड फ्लो कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1.01000 एंड 1, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके का, तो ये बन गया, ठीक है। 1.m क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये पूरा होल क्या बन गया, m बन गया। अब बात रही इनटू में क्या आएगा, 2 की पावर में 3। हमेशा याद रखना 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको बता दूँ 2 ही आएगा, याद रखना इस चीज़ का। 2 की पावर में 3 क्यों? क्योंकि हमने इस डॉट को यहाँ से उठा के इस साइड ले गए, 3 प्लेसेस इसके छोड़ के गए, ठीक है। तो 3 साइड्स हो गई, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन यहाँ पे m हो गया मेंटीजा। अब मेंटीजा की बात करें जाए तो यहाँ पे मेंटीजा मेरे पास निकल चुका है, काम मेरा पहला हो गया, ठीक है। मेंटीजा इज इक्वल टू कोई पूछे तो 0100 ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, मेंटीजा। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को अगला प्रोसेस जो है वो निकालना है एक्सपोनेंट का, ठीक है। एक्सपोनेंट किस तरीके से निकलेगा, एक्सपोनेंट निकलेगा आप लोगों का जो इसकी पार में आए होगा ना, जो पार में वैल्यू आई है, मतलब 3 आई है यहाँ पे, उसको ऐड कर दोगे किसके साथ, इस 127 के साथ, 127 के साथ ऐड कर दोगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंट नहीं, आप यहाँ देखोगे ये जो आपको निकालना है एक्सपोनेंट में क्या होगा, एक्सपोनेंट निकालने के लिए जो इसकी पार में जो वैल्यू आएगी, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे माइनस में आए, आपको उसे क्या करना है, इस 127 से ऐड कर देना है। वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 130, इसका बाइंड्री निकालोगे, वैल्यू आपका बाइंड्री निकालने के बाद आएगी 1000010, ठीक है। ये आपका क्या आ गई, आपकी एक्सपोनेंट आ गया। एक्सपोनेंट निकल गया, मेंटीजा निकल गया। अब बात की जाए साइन की, साइन आपके पास 0 रहेगा। हमेशा याद रखना इस चीज़ को, साइन हमेशा 0 रहता है, फर्स्ट बिट कैरेक्टर में हमेशा 0 आएगा आंसर, ठीक है। आई होप सबको वीडियो में समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ये था आपका पॉजिटिव का, मतलब पॉजिटिव अगर होता है कोई वैल्यू में, अगर आपको पॉजिटिव गिवन है तो ऐसे करते हैं। अगर नेगेटिव में गिवन है, मतलब माइनस का साइन भी है साथ में, तब कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना कुछ भी नहीं है, इस माइनस का साइन को छोड़ दो, कोई चिंता बात नहीं है, उसको बाद में देखना। लेकिन इस पॉइंट को पता है क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मतलब आप इस पॉइंट को 1 के बाद आना चाहिए, क्योंकि मेंटीजा में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.m में, तो ये पॉइंट उठ के इधर की तरफ जाएगा 1.111, फिर 000 आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। और ये मैं बता दूं मेंटीजा में सिर्फ ये वैल्यूज़ नहीं आई हैं, मेंटीजा में टोटल कैरेक्टर आपके पास 23 होने चाहिए। मेरे पास यहाँ कितने अवेलेबल हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है, सिर्फ 7 है, 23 मेरे को चाहिए टोटल नंबर्स। तो मेरे पास 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, कितना हुआ, 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मेंटीजा है। पेपर में पूरा लिखो, चाहे बता देना कि 23 कैरेक्टर्स इसको टोटल होने चाहिए, तो यहाँ पे 23 आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा मेंटीजा आया हुआ है। आई होप सो आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ से। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दी वीडियो। एंड आपको कोई डाउट्स हो, कुछ नहीं समझ में आता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगी कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे लेके आऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये डाउट्स होंगे मुझे पता है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट हाँ आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आप लोगों से।